अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हाशिम नियाजी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं फिल्मी सफ़र। फिल्मी सफ़र में दोस्तों आज जिस शख्सियत को हमने चूज़ किया है, बड़े सग़ीर में वो एक बाकमाल शख्सियत थी, बहुत नाम था और अल्लाह ताला ने उनको एक ऐसा मलका अता किया हुआ था कि वो मौसीकी सन के अंदर हर तरह के गीत बड़ी बाआसानी गा लेती थी। यकीनन आप समझ गए होंगे कि मैं किस शख्सियत का नाम ले रहा हूँ। तो मैं नाम ले रहा हूँ जनाब सुरों की मलका, मलका तरन्नुम नूरजहां सैयद साजिद यज़दानी साहब से। इनके हवाले से मैं गुफ्तगू करूँगा और कुछ ऐसे वाक़यात के बारे में भी बात करूँगा जो शायद आज तक आप लोगों ने किसी से नहीं सुने होंगे। जी सैयद यज़दानी साहब, बताइए नूरजहां की शख्सियत के हवाले से। हाँ, बहुत शुक्रिया आशिम साहब। आपने जिस शख्सियत के बारे में पूछा वो सब कॉन्टिनेंटल की एक बहुत बड़ी मुगन्निया और बहुत आला फनकारा थी। अदाकारी के मैदान में भी उन्होंने जौहर दिखाए और उन्होंने गुलकारी के मैदान में भी कारहाय नुमाया अंजाम दी है। जैसा कि सब लोग जानते हैं, जिस तरह वो बेहतरीन फनकारा थी उसी तरह उनमें और भी बेपनाह सलाहियतें मौजूद थीं जिसका इजहार गाहे गाहे वो करती रहती थी। आपने जिस तरह पूछा कि उनके हवाले से सबको पता है कि उन्होंने इंडिया से आगाज़ किया, शौकत साहब की फिल्मों में जुगनू, जीनत वगैरह सब फिल्में करती हुई वो दिलीप कुमार के साथ हीरोइन आई और फिर क्या मैं पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान आई, यहाँ पर संतोष कुमार के साथ आई, इस्लाम परवेज़ के साथ आई और फिर उन्होंने अदाकारी तर्क करके सिर्फ गुलकारी तक अपने आप को महदूद कर लिया और बड़ा नाम और मकाम बनाया। और उसके हवाले से आप जानते हैं कि उर्दू पंजाबी फिल्मों में उनका एक ख़ास मकाम था, उनका एक ख़ास नाम था और उन तक कोई नहीं पहुंच सका। जितनी भी गाने वाली हैं सब मैं समझता हूँ कि नूरजहां के मुकाबले में कोई भी नहीं था। बेपना हजूम आया गुलकारों का, एक दौर था बांग्लादेश से भी जो मशरकी पाकिस्तान था उन दिनों, वहाँ से भी फरदौसी बेगम, शनाज बेगम, रूना लैला, यहाँ से नसीम बेगम, माला, ये इब्तदाई दौर में फिर रूना लैला भी यहाँ मौजूद थी, तो नाहिद अख्तर, महनाज तक बेपना गुलकाराएँ उनके सामने आई। मगर जो काम उन्होंने किया, जो गायकी का अंदाज उनका था, उसको कोई भी छू ना सकता। नो डाउट अबाउट इट, यस। ये उनकी अदाकारी की। साजिद साहब, मैं ख़ुसूसी तौर पर आपकी तवज्जो उस वाक़े की तरफ मबज़ूल करवाना चाहता हूँ जो आप ही ने बहुत अरसा पहले मुझे बताया था कि जब ये कराची शिफ्ट हो गई, बीमार थी और सख्त बीमार थी, तो इवन देन इनको लाहौर के एक प्रोड्यूसर ने बुलाया और स्पेशल बुलाया, बहुत ज़्यादा इनकी मिन्नतें तरले की और इनसे एक ऐसा गाना गवाया कि जो अमर हो गया बाद में। उस गाने के हवाले से ज़रा वो वाक़या बयान कीजिए कि वो वाक़या किस तरह हुआ था, किस तरह कराची से वो लाहौर आई और लाहौर में आके वो गाना किस तरह, किस अंदाज से पिक्चराइज मतलब गाया उन्होंने। हाँ जी, सब जानते हैं कि उन्होंने जो जिस तरह और जिस अंदाज में गाना गाया, वो एक मैनुअल दौर था गाने का, तो उसमें गाने वाले सभी साथ होते थे, साजिंदे साथ थे, रिकॉर्डिंग वन टेक होती थी, चूंकि सिंगल ट्रैक रिकॉर्डिंग थी। अब तो 12-12, 14-14 ट्रैक है और अब ये गाना जो है मैं समझता हूँ कि आज के गाने को मैं ब्राइलर गाना कहता हूँ। क्योंकि ये गाना जो है वो उसमें दम नहीं है। वो गाना इसीलिए आज तक जिंदा, 60 साल पुराना भी नूरजहां का आवाज दे कहाँ है, सुनते हैं तो आज भी लगता है कि आज का ताज़ा गाना है। तो नूरजहां ने जो गाने गाए वो मशीनों के जोर पे नहीं, अपने गले के जोर पर गाए वो गाने, अपनी गायकी के जोर पर गाने गाए। आज का गुलकार जो वो मशीनों का मरहून मिन्नत है। अगर ये ना हो साउंड सिस्टम तो वो नहीं गा सकता, उसमें सांस ही नहीं, दम ही नहीं, रियाजत नहीं। तो नूरजहां एक पक्की गुलकारा थी और उन्होंने जो गाने गाए वो आज तक इसीलिए जिंदा है। तो आखिरी गाने का जैसा कि आपने जिक्र किया, तो वो मरते दम तक गाती रही। ये मेरा बताने का मकसद ये था कि एक बंदा जब होश संभालता है, वो बच्ची थी 15-16 साल की, जब से गाना शुरू किया और मरते दम तक, जब 80 से बव होगी तब भी वो गाना गा रही थी। जब वो हॉस्पिटल में दाखिल थी तो यहाँ एक फिल्म थी सखी बादशाह, उसका एक वाइंड अप का गाना रह गया था। तो वो गाना करने के लिए प्रोड्यूसर ने कहा कि ये तो नूरजहां के अलावा कोई नहीं गा सकती। तो उन्होंने कहा नूरजहां तो अब इस वक्त तो बहुत बुरी हालत में है और जिंदगी की आखिरी सांसों, आगा खान हॉस्पिटल कराची में कई सालों से वो वहाँ थी, तो वो तो बड़ा मुश्किल है, वो नहीं आ सकती है। वो उन्होंने कहा नहीं, मौसीकार गया, प्रोड्यूसर गया, डायरेक्टर गया, उन्होंने मिन्नत समाजत की, उन्होंने कहा आप किसी तरह ये गाना हमारा गा दें। बहरहाल वो किसी तरीके से जज्बाती करके उनको ले आए यहाँ पर। वो यही कहती रही नहीं मुझसे नहीं गाया जाएगा, प्लीज मुझसे ना गवाए, चूंकि मेरे सांस नहीं है, मेरे सांस फूलता है, अब मुझे में दम नहीं है।
मगर वो तो बजीद थे, वो कहने लगे ये गाना अगर आप नहीं गाएंगी तो कौन गाएगा। वाकई कब कोई गुलकार नहीं था कि वो गाना गाता। तो वो उन्हें ले आए एवेन्यू स्टूडियो में, तो उन्हें बताया गया कि आप जो मशीनें अब आ चुके हैं, जो रिकॉर्डिंग का ये 2-4 सालों में इनकलाब आया है, उसमें यह कि आप आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा भी गाती रहेंगी ना तो हम गाना मुकम्मल कर लेंगे। वो जमाना और था उनका, वो तो एक पूरा गाना एक ही सांस में गाना पड़ता था। अगर जरा सा भी साजिंदे से भी गलती होगी तो गाना दोबारा रिटेक किया जाता था, और पूरा गाना ही चाहे 10 दफा हो, वो गाना 10 दफा ही रिकॉर्ड किया जाता था मुकम्मल, चाहे किसी एक की गलती हो, साउंड आर्टिस्ट की गलती तब भी। तो ये गाना उन्होंने कहा नहीं, ये अब वो दौर नहीं, ये नई मशीनरी आ चुकी, इसमें आप आ भी कर देंगी तो फिर जा कह देंगी, फिर तू कह देंगी, हम जोड़ लेंगे, ये गाना अब इस तरह बनता है। अब गाना आस्ता आस्ता आप गाती जाएं तो हम कर लेंगे। मैडम माइक पर आई, उन्होंने हल्का सा गाया थोड़ा सा, तो उनका सांस फूल गया। उन्होंने कहा मुझसे नहीं, मैंने मदद की थी ना, मुझसे नहीं गाया जाएगा। उन्होंने कहा नहीं आप इतना गा लिए काफी है, आप कर लेंगे। दूसरे दिन फिर ले आए, थोड़ा सा गा लिया, फिर तीसरे दिन थोड़ा थोड़ा करके वो गाना मुकम्मल कर लिया। अब अंदाजा करें कि गाना वो मुकम्मल हो गया, तो मैडम भी हैरान हो गई कि इस तरह गाना भी अब होने शुरू हो गए कि गाना एक टोटो में होकर एक छोटे छोटे पीसीस में और ये इस तरह बनाया जाएगा। उन्होंने कहा हाँ जी, ट्रैक हमने रिकॉर्ड कर लिया हमें म्यूजिक का। उस जमाने में मैडम के दौर में तो साजिंदे साथ बैठते थे। अब उन्होंने कहा ये रिकॉर्ड है, आपने सिर्फ गाना है थोड़ा थोड़ा करके। वो सांस लेकर आराम करके फिर गा लेती थी थोड़ा थोड़ा करके। उन्होंने 2-3 शिफ्टों में वो गाना मुकम्मल करा दिया। वो गाना देख ले, वो अमर हो गया कि दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। वो एक गाने के बोल भी इस तरह थे कि जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में बंदा जो रहने वाला है उसकी अक्कासी कर रहे थे कि ये दम आवे या ना आवे। अब देखिए उस गाने की तारीख है, एक गाने की, कि वो गाना सुल्तान राही पर पिक्चराइज उसके साथ वो उसको कह रही है साइमा की दम दा भरोसा यार, तो उसको भी अटैक किया वो गाना। उसके भी वो 1 साल बाद या उसी साल में सुल्तान राही की भी हलाकत हो गई। तो उसको भी ये गाना बहुत ही अच्छा लगा कि ये दम आवे ना आवे। और पब्लिक को भी, लोगों को ऐसा महसूस किया कि ये गाना इन्होंने महसूस करके गाया और महसूस करके पिक्चराइज किया। जिस तरह उसने मर जाना है उसका आखिरी गाना है, और इसने पिक्चराइज कराना है तो उस पर भी ये आखिरी गाना है। तो आप जब गाना देखेंगे तो आप पर खुद भी ये एक तारी हो जाएगा, एक जैसे कहते हैं वजद कह लें, ये इसका जो असर है, असरात छोड़ेगा। इसलिए कि गाने वाले ने भी अपने उससे गाया खलूस से, और उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व होकर गाया, और पिक्चराइज कराने वालों ने भी उसे बहुत मोहब्बत से पिक्चराइज करवाया और उसे ऐसा कराया कि जैसे उनका आखिरी गाना हो। और वाकई जिंदगी ने साबित किया कि ये की दमदा भरोसा यार ये मैडम नूर जहां का आखिरी गीत साबित हुआ, और सुल्तान राही पर भी जो पिक्चराइज हुआ यानी वो ये आखिरी गीत ही था, ई दमदा भरोसा यार दम आवे ना। फिल्म जो है वो सुपरहिट थी, फिल्म सुपर हुई। और आज तक जो लोग जो इस गाने की वजह से आज भी उसे रिकॉल करते हैं, फिल्म देखते हैं, जो आज भी देखते हैं नेट पर भी, वो भी याद करते हैं, उसी हवाले से देखते हैं कि ये गाना इतना कैसे अमर हो गया और किस तरह गाया गया। और आप सुन लें, आज लगाएं गाना, आपको पता चलेगा उसमें मैडम नूर जहां ने किस कदर इन्वॉल्वमेंट से गाया। और लगेगा नहीं आपको कि ये उनकी सांसें उखड़ रही हैं, उन्होंने उसको सांस को किस तरह जब्त किया, अपनी बीमारी पर किस तरह काबू डालकर उन्होंने अपने फन के साथ मरते मरते भी अपने फन के साथ पूरा इंसाफ किया। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, शी वाज अ ग्रेट सिंगर। दोस्तों ये था एक वाकयात तो यज़दानी साहब के पास बेशुमार हैं, लेकिन हम क्योंकि सिर्फ एक वाकया के बारे में बताते हैं, जिस तरह यज़दानी साहब ने उनके आखिरी अयाम में ये गाना किस तरह उन्होंने गाया और किस तरह पिक्चराइज हुआ, मकसूद तो ये था कि आपको ये वाकया बताया जाए। बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में किसी ने एक आर्टिस्ट के लिए प्रोग्राम करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।